फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। सब इसलिए किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। आपके मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल होने से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। सहाफ़ी का सवाल। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया। अवाम अपने फैसले के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई का जवाब। लाहौर में मूसलाधार बारिश जलथल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली गायब। 20 अगस्त से पंजाब में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान से फरार होने वाले जराइम पेशा अफराद के लिए खलीजी ममालिक महफूज पनाहगाहें बन गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर बैरून ममालिक पनाह लेने वाले जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA और इंटरपोल ने मुल्जिमान को वापस लाने के लिए इकदाम तेज कर दिए। रवां साल 98 मुल्जिमान के रेड नोटिस जारी। पुलिस और नैब को मतलूब मुल्जिमान ने दुबई और सऊदी अरब में पनाह ली। जराइम पेशा अफराद ने यूरोप, मलेशिया और आज़रबाईजान में भी पनाह ले रखी है। खैरपुर में गैर मयारी और नाकिस दूध पीने से 6 बच्चे जांबाग। वाकया तहसील पीरगोठ में पेश आया। जांबाग 2 बच्चे बहन भाई और बाकी कजन थे। अस्पताल में जेर इलाज 2 बच्चियों की हालत अब भी तशवीशनाक। कमिश्नर सक्खर डिवीजन का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से रिपोर्ट तलब। मॉनसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिशों से तबाही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों से बलोचिस्तान में संगीन सूरत हाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पोठवार, खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश का इम्कान। शुमाली बलोचिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम में बारिश का इम्कान। ननकाना साहब, शेखुपुरा, डेरा इस्माइल खान और खुशाब में भी बारिश हो सकती है। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोगयानी। सिंध में मौजदड़ों के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। 10 से ज़ायद देहातों में पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों से कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। रुझान में रोदकोही का बड़ा सैलाबी रैला दाखिल। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने लगे। जानपुर में रोदकोही के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। जमीनी रास्ता मुनक़ता, दर्जनों अफराद फंस गए। सोहबतपुर की ओच नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी तेजी से आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सिंध में शदीद बारिशों से नुकसानात। खैरपुर में दरियाए सिंध के बचाव बंद में शगाफ। दादू के पहाड़ी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ने से फसलों को नुकसान। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सखर, नौशहर फ़िरोज़, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहराद कोट, हैदराबाद, मीरपुर खास में हर तरफ पानी पानी। मोहल्ले, सड़कें और चौराहे डूब गए। बलूचिस्तान भी शदीद बारिशों की जद में। दरियाए नाड़ी और दीगर नदी नाले उबल पड़े। सैलाबी रैलों से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। सिबी शाहराह पर तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। शेलाबाग रेलवे लाइन शदीद मुतासिर। ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर रुक गया। तूफानी बारिशों से डेरा भुगटी, कोहलू, योब, जाफराबाद में मकानात और सोलर पैनल को नुकसान। पानी की निकासी न होने से सड़कें ज़ेर-ए-आब। बिजली की फराहमी मुतासिर। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। अटक में मकान की छत गिरने से 4। फैसलाबाद, सादिकाबाद, रहीम यार खान, लोधरा में 4 अफराद जांबाग। कश्मोर, लाड़काना, जैकबाबाद और महर में 4 अफराद जान से गए। नारोवाल में बारिश से मकान की छत गिर गई। 1 साल का बच्चा जांबाग, मां और 2 बच्चे जख्मी।
लाहौर के इलाके शाहदारा में ट्रक ने खातून और पुलिस एहलकार को कुचल दिया। दोनों दम तोड़ गए। पुलिस एहलकारों ने नाके पर ट्रक को रोकने की कोशिश की। हाफिजाबाद में मुखबरी करने के शक में शहरी कत्ल। अकरम को पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू के भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकतूल अकरम की लाश पोस्टमार्टम के बाद मुरसा के हवाले कर दी। अमरीकी वजीर खारजा का इसराइल का दौरा। एंटनी ब्लिंकन आज इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के साथ जंगबंदी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। अमरीकी वजीर खारजा इसराइली सदर और वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे। इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कल मिस्र रवाना होंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी एंटनी ब्लिंकन का राब्ता। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। हजारों निहत्थे फलस्तीनियों की कातिल सेहूनी फौज की बस्ती गजा में वहशियाना बमबारी। हमले में 9 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गजा में जमीनी हमले का दायरा वसी करते हुए खान यूनिस और देरुल बलाह तक बढ़ा दिया। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,099 हो गई। इसराइली फौज के हमलों में 92,600 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी नायब सदर और सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कैमला हैरिस का कहना था 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में उनका मुकाबला बुज़दिल उम्मीदवार से है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का महवर सिर्फ मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। मोदी सरकार अपने ओछे हथकंडों से खित्ते का तबाह करना चाहती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारत को मुदाखलत न करने की वार्निंग। पार्टी ओहदेदारों का कहना है कि भारत बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहता है। बीजेपी बांग्लादेश की सियासत में मुदाखलत कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, आखिर कब तक मोदी सरकार इंतहा पसंदी की सियासत को फरोग देती रहेगी। भारत में लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ मुजाहरे जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस ले लिया। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानियत का दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन इंसानियत से मोहब्बत, वफा और उनके दुख दर्द बांटने का दर्स देता है। ये दिन 19 अगस्त 2003 में बगदाद में जंग से मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ 22 इमदादी कारकुनों की बम हमले में हलाकत की याद के तौर पर मनाया जाता है। सिर्फ लाहौर स्टेडियम नहीं, तीनों स्टेडियम्स वक्त पर मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी से पहले कजाफी स्टेडियम में काम मुकम्मल कर लेंगे। FWO कितनी मेहनत से काम कर रहा है, पीसीबी सिक्योरिटी इदारों से राब्ते में है। कजाफी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश एक चैलेंज थी। चेयरमैन पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम लाहौर के तरक्याती कामों का जायजा लिया। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज राइट आर्म फास्ट बॉलर आमिर जमाल स्क्वाड से आउट हो गए। आमिर जमाल को काउंटी क्रिकेट खेलते हुए कमर की तकलीफ हुई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खिलवी को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। 7 जुबानों में 50,000 से ज्यादा गीत सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के तल अवीव में अहम इसराइली ओहदेदारों से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए आखिरी मौका है। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइली हुकाम से मुलाकात के बाद मिस्र जाएंगे।